हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप लोग अपने घर में बिल्कुल हेल्दी और बिल्कुल सेफ होंगे। आज जो मैं क्या कहते हैं टॉपिक लेकर आया हूँ, ये सीयूटी के बच्चों के लिए और एसएससी के बच्चों के लिए और किसी भी कंपटीशन के लेवल के बच्चों के लिए जो जिनके एग्जाम में इंग्लिश आता है, उनके लिए बहुत ही अमेजिंग चीज़ लेकर आया हूँ। क्या है टॉपिक का नाम? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन सीयूटी के बच्चों में आता है, जो बच्चे सीयूटी की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहला लेकर आया हूँ बच्चों, 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, सबसे पहला क्या है? एन एबिलिटी टू स्टे काम इन डिफरेंट और डेंजरस सिचुएशन। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो स्टे काम रह सके, बहुत ही ज्यादा पेशेंस के साथ रह सके इन डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन में। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में वो अपने आप को बहुत ही शांत तरीके से रख सके। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सेंट फ्रॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट फ्रॉइड। याद रहेगा ये? 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको क्या लगाना है? सेंट फ्रॉइड। ऐसे भी आ सकता है कि सेंट फ्रॉइड दिया हो, सेंट फ्रॉइड के आगे जो है ना वो उसके एक्सप्लेनेशंस, यूजुअली ऐसा नहीं आता है, एक्सप्लेनेशन दिया होता है, उसके 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। 4 ऑप्शंस में से आपको क्या लगाना है? सेंट फ्रॉइड लगाना है। फिर से बता रहा हूं, एन एबिलिटी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर एबिलिटी हो काम होने की, स्टे काम रहने की, किसमें? डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन में। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सेंट फ्रॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? सेंट फ्रॉइड कहा जाता है। सेकंड पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या है सेकंड? एन एक्शन और ऑफेंस। कोई आपकी प्रतिक्रिया या आपने कोई बहुत ज्यादा भयानक वाली, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उपद्रव किया हो, ऑफेंस किया हो, ऑफ स्पीकिंग सैक्रिलेजियसली अबाउट गॉड, भगवान के बारे में, भगवान की शुद्धता के बारे में, भगवान की पवित्रता के बारे में आपने कुछ गलत बोल दिया, कुछ उल्टा बोल दिया हो, और सेकंड थिंग, और कोई पवित्र वस्तु या पवित्र चीजों के बारे में प्रोफेन टॉक, प्रोफेन टॉक किया हो, आपने कुछ टिप्पणी करी हो, कुछ अभद्र टिप्पणी करी हो, कुछ गलत गलत क्या कहते हैं आपने वर्ड इस्तेमाल किए हो, एब्यूजिव या एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज आपने इस्तेमाल किया हो जो कि बिल्कुल ही गलत हो, उस क्या कहते हैं सभ्यता या संस्कृति या कास्टिसिज्म के बारे में या गॉड के बारे में जो है वो एक गलत मैसेज जा रहा हो, ऐसे ऐसे एक्शंस को क्या कहा जाता है? ऐसे क्या कहते हैं आपका ऑफेंस को क्या कहा जाता है? ब्लास्फेमी। क्या कहा जाता है? ब्लास्फेमी। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? ब्लास्फेमी कहा जाता है। होप आपको ये दो चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। तीसरा पॉइंट, तीसरा लेकर आया हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एन एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज एंड ओपोनेंट्स। एनिमी और ओपोनेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि युद्ध दो गुटों के बीच में होता है, तो जो भी एनिमी है और एनिमी और ओपोनेंट्स में टू स्टॉप फाइटिंग, कि हमें अभी क्या कर देना चाहिए? स्टॉप कर देना चाहिए फाइटिंग। आर्ग्यूइंग, किसी प्रकार का वाद विवाद या विचारधारा को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पीरियड ऑफ टाइम में। जैसे अभी मैं कहूं कि अभी जैसे क्या कहते हैं आपका अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, और अगर उन्होंने ये कहा कि नहीं जी अभी जो है अभी हमें कुछ पीरियड के लिए युद्ध विराम कर देना चाहिए, तो ऐसे एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनना, एग्रीमेंट को, ऐसे एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? ट्रूस कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहा जाता है? ट्रूस कहा जाता है। और आपको ये भी बहुत अच्छी तरीके से माइंड में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए। याद रहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं और 3 पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। फोर्थ पॉइंट क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? एन एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग समथिंग डेलिबरेटली। मतलब आप जानबूझकर, आपका इंटेंशन है, क्या इंटेंशन है? कि आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं या डैमेज कर रहे हैं या आघात पहुंचा रहे हैं, समथिंग डेलिबरेटली, चाहकर, इच्छा से, सो दैट, और आप इतना, आपने उसको इतनी बुरी तरीके से डैमेज किया है, इतनी बुरी तरीके से आपने डिस्ट्रॉय किया है, सो दैट इट डज नॉट वर्क करेक्टली, ताकि वह व्यक्ति या वह वस्तु या वो कोई भी नेचर के कोई भी जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो इतनी बुरी तरीके से आपने डैमेज किया है, इतनी बुरी तरीके से आपने डिस्ट्रॉय किया है कि वो दोबारा कभी करेक्ट वर्क कर ही ना सके, दोबारा कभी करेक्ट वर्क कर ही ना सके। ऐसे एक्ट को क्या कहा जाता है? सैबोटाज करना। क्या कहा जाता है? सैबोटाज करना। क्या कहा जाता है बच्चों? सैबोटाज करना। बात समझ में आ रही है? फिफ्थ पॉइंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एन एक्ट ऑफ कमिटिंग a serious crime such as murder or rape। मतलब किसी व्यक्ति ने कमिट किया,
क्या किया हो, कमिट किया। और आप जानते हैं कि कमिट जो होता है वो इंटेंशनली होता है। कमिट किया हो सीरियस क्राइम, किसी जघन्य अपराध को, सीरियस क्राइम इन शुद्ध हिंदी जघन्य अपराध किया हो, जैसे कि सच एज मर्डर, किसी का मर्डर किया हो या किसी का रेप किया हो, तो ऐसे एक्ट को क्या कहा जाता है, फेलोनी। क्या कहा जाता है, फेलोनी। बात समझ में आ रही? ऐसी विचारधारा वाले व्यक्ति जो ऐसे एक्ट को करते हैं, ऐसे एक्ट को क्या कहा जाता है, फेलोनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, फेलोनी कहा जाता है। 6 पॉइंट पे आते हैं, क्या कहता है, एन एक्ट ऑफ मैरिज, शादी करना, ए पर्सन ऑफ अ सुपीरियर कास्ट और क्लास। जब कोई भी व्यक्ति, जब कोई भी महिला अपने से सुपीरियर क्लास या अपने से सुपीरियर कास्ट में जब किसी पुरुष के साथ विवाह करती है, या कोई पुरुष किसी क्या कहते हैं ऊंची कास्ट या ऊंची क्लास के महिला से शादी करता है, तो उस एक्ट को क्या कहा जाता है, हाइपरगैमी। क्या कहा जाता है, हाइपरगैमी कहा जाता है। याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहा जाता है, हाइपरगैमी। 7th पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग, एक एक्ट करना, ट्रीटिंग ए होली प्लेस और ऑब्जेक्ट इन ए वे, इस तरीके से दैट डज नॉट शो प्रॉपर रिस्पेक्ट। मतलब आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च या कहीं पर भी किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाकर वहां पर रखी हुई रिलीजियस वस्तुओं के साथ आप एक इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं जो बिल्कुल शो नहीं कर रहा प्रॉपर रिस्पेक्ट, जो बिल्कुल भी प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दिखा पा रहा है। आप समझ रहे? फिर दोबारा से मैं क्या कह रहा हूं कि आप किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या आप कहीं पर भी जा रहे हैं जो कि रिलीजियस साइट माना जाता है या रिलीजियस मंदिर या मस्जिद माना जाता है, वहां पर आप जा रहे हैं और आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ या किसी भी रखी हुई वहां पर रिलीजियस चीजों के साथ आप एक्ट कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को या उस चीज को अनवेल्ड मैनर के साथ, जो कि डज नॉट शो, जो कि क्या दर्शा रहा है, प्रॉपर रिस्पेक्ट। वो प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दर्शा रहा उस वस्तु के साथ, मतलब उस वस्तु के साथ आप क्या कर रहे हैं, अहित कर रहे हैं या उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे एक्ट को क्या कहा जाता है, सैक्रिलेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, सैक्रिलेज कहा जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, एन एंग्री वुमन, एक गुस्सैल महिला। एक गुस्सैल महिला, हो सकता है आपके आस पड़ोस में ऐसी महिला कॉमनली आपको दिख जाए, है ना, यूजुअली हमारे यहाँ दिख जाती है और आपके यहाँ भी दिखती होंगी। एन एंग्री वुमन, एक ऐसे गुस्सैल महिला हु ऑफन कंप्लेंट, जो कॉमनली यूजुअली कंप्लेंट्स करती है, शिकायत करती है अबाउट एंड क्रिटिसाइज अदर पीपल, किसी भी लोगों को, किसी भी आस पड़ोस में एक ऐसी महिला जो किसी भी आस पड़ोस के किसी भी पुरुष के बारे में, किसी भी ह्यूमन के वर्ग के बारे में वो क्या करती हूँ, कंप्लेंट करती हूँ या क्रिटिसाइज करती हूँ, उसकी आलोचना करती हूँ, ऐसी महिलाओं को क्या कहा जाता है, विरागु। क्या कहा जाता है, विरागु कहा जाता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, क्या है रिवीजन। सेल्फ फ्रॉइड किसको कहा जाता है, एक ऐसी एबिलिटी वाले व्यक्ति को जो कि स्टे काम रहता हो डिफिकल्ट सिचुएशन में और डेंजरस सिचुएशन में, उसे क्या कहा जाता है, सेल्फ फ्रॉइड कहा जाता है बच्चों। एक ऐसा एक्शन, सेकंड पे आता है, एन एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सैक्रिलेजियस अबाउट गॉड और सैक्रेड थिंग्स, प्रोफेन टॉक। जब आप किसी भी सैक्रेड थिंग या जब आप किसी भी गॉड या किसी अन्य सारी चीजें, रिलीजियस चीजों के बारे में जब आप अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो ऐसे एक्ट को क्या कहा जाता है, ब्लास्फेमी कहा जाता है। थर्ड आते हैं बच्चों, जब आप किसी एक ऐसा एग्रीमेंट, जब कोई भी युद्ध करने वाला व्यक्ति या युद्ध करने वाला देश जब किसी भी समय में कहता हो कि हमें कुछ समय का क्या चाहिए, विराम चाहिए, एक एग्रीमेंट हो जो कि एनिमीज और ओपोनेंट के बीच में, कि स्टॉप करना है हमें, क्या फाइटिंग स्टॉप करनी है और टू सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम को, तो ऐसे एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है, ट्रूस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है, ट्रूस कहा जाता है। देखिए रिवीजन कर रहे हैं, एन एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग समथिंग डेलिबरेटली सो दैट इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, करेक्टली, कि आप किसी चीज को इतनी बुरी तरीके से बिगाड़ दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए कि वो दोबारा से कभी फिर करेक्ट काम ही ना कर पाए। ऐसे एक्ट को क्या कहा जाता है, सैबोटाज करना। क्या कहा जाता है, सैबोटाज करना।
अगला अगला क्या आता है बच्चों, एन एक्ट ऑफ कमिटिंग ए सीरियस क्राइम सच एज मर्डर और रेप। जब कोई व्यक्ति बहुत ही हीनियस, बहुत ही ज्यादा भयानक जघन्य अपराध करता है जैसे कि मर्डर और रेप, तो ऐसे एक्ट को क्या कहा जाता है, फेलोनी कहा जाता है। सिक्स्थ पे आते हैं, एन एक्ट ऑफ मैरिंग ए पर्सन ऑफ सुपीरियर कास्ट और क्लास। जब हम अपने कास्ट से सुपीरियर व्यक्ति से या महिला से शादी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, हाइपरगैमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपरगैमी। अब सेवंथ क्या है बच्चों, सेवंथ का रिवीजन कर रहा है, एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग ए होली प्लेस। जब आप किसी होली प्लेस या वहां पर रखी हुई किसी वस्तु के साथ छेड़छाड़ करते हैं या उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट हो, ऐसे व्यवहार को क्या कहा जाता है, सैक्रिलेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऐसे एक्ट को सैक्रिलेज कहा जाता है। लास्ट क्या है बच्चों, एक ऐसी महिला जो आस पड़ोस में, जो कि गुस्सैल महिला जो आस पड़ोस में किसी दूसरे व्यक्ति को वो कंप्लेन करती हो या क्रिटिसाइज करती हो, ऐसे व्यक्ति, ऐसी महिलाओं को क्या कहा जाता है, विरागो कहा जाता है। होप आज आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी तरीके से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।